हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए हमेशा की तरह कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके काम को तो आसान बनाती हैं, साथ में आपके समय और पैसे की भी बचत करती हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की पॉलिथीन को लेकर। जब भी हम इस तरीके के पॉलिथीन में दाल या मसाले लेकर आते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, लाने के बाद इस तरीके से नोट लगाकर इसको रख देते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही पॉलिथीन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता है तो इसके अंदर ये होल बना होता है, जिसके कारण हमारी दाल सब्जी जो है सारी निकल कर गिर जाती है। तो आज मैं आपको इसको नोट लगाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि अगर आप उस तरीके से नोट लगाएंगे तो आपके दाल मसाले जितना मर्जी उल्टे पलटेंगे निकलेंगे नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, इसके दोनों एंड को आपने इस तरीके से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद इसका ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको आपने, ये देखिए, इसको साइड में कर लेना है। और साइड में करने के बाद आपने लगानी है इसके ऊपर एक नोट। ये देखिए, मैंने सिंपल एक नोट इसके ऊपर लगा दी है। ये जो खुला हिस्सा है इसको हमने वापस करना है इधर की तरफ और अपनी नोट को इस तरीके से घुमाते हुए फिर से लगा देना है। ये देखिए, और इसके बाद आप एक और नोट लगा दीजिए। अब आप अपने पॉलिथीन को जितना मर्जी उछालेंगे, फेंकेंगी, आपकी नोट इतनी अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी, इसमें से कोई भी सामान बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। अगर आप गौर से देखेंगे मैंने कैसे नोट लगाई है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कई बार मार्केट से हम अंगूर लेकर आते हैं तो कुछ अंगूर जो है खट्टे निकल आते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि उन अंगूर का क्या करें, क्योंकि खाने में ये बहुत ज़्यादा खट्टे लगते हैं और इनको हमारा फेंकने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि हमारे इसमें पैसे लगे हुए हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आप जब भी इस तरीके से चटनी बनाएं तो आप इसके अंदर खटाई की जगह आप ये वाले अंगूर जो है इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। बाकी अंगूर की क्वांटिटी आपने जितना खट्टा खाना है उसके हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद अब अपनी चटनी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चटनी एक तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और साथ साथ आपको अंगूर के सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपको कोई भी अलग से खटाई डालनी नहीं पड़ेगी और साथ साथ आपके खट्टे अंगूरों का भी बहुत बढ़िया यूज़ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, कुकर का इस्तेमाल तो हम सब अपने घर पे करते हैं और इसमें तरह तरह के डिश बनाते हैं, लेकिन कई बार जब हम इसके अंदर नॉनवेज बनाते हैं तो अक्सर क्या होता है, जब इसको हम नॉर्मल वॉश करते हैं तो नॉनवेज की स्मेल जो इतनी स्ट्रांग होती है इसमें से जाती नहीं है। अगर हमने इसके अंदर कोई दूसरी डिश बनानी होती है तो हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो इस स्मेल को दूर करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से रुई का एक टुकड़ा और इसके बाद आपने लेनी है लौंग। लौंग लेने के बाद हमने क्या करना है, इस रुई के टुकड़े के ऊपर डाल देंगे और इसके बाद अब मैं डालने वाली हूँ इसी लौंग के ऊपर थोड़ी सी हींग। अब इसके बाद हमने इस रुई को बंद कर देना है और बंद करने के बाद हमने अपनी कुकर के बीच में रख देना है और इसको इस तरीके से इसमें आग लगा देनी है। इस रख के इसको जला देना है और इसके बाद हमने कुकर के ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर देना है। अब ये देखिए, जैसे हम कुकर बंद करेंगे तो इसमें से धुआं निकलेगा। इस धुएं से आपके कुकर के अंदर की जितनी भी नॉनवेज की स्मेल है वो दूर हो जाएगी और आपको कुकर को बार बार मांजना भी नहीं पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है साड़ी को लेकर। दोस्तों, साड़ी तो हम सब वियर करते ही हैं, लेकिन जब हम साड़ी की प्लीट्स बना लेते हैं और वो प्लीट्स इधर उधर बिखरे नहीं और इधर उधर हिले नहीं, तो उसके लिए हम अक्सर सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम अक्सर क्या करते हैं, सेफ्टी पिन को साड़ी की प्लीट्स के ऊपर इस तरीके से लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो सेफ्टी पिन देखने में बुरी लगती है और साथ ही साथ आपने देखा है यहाँ पर हमारा झोल पड़ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन आज मैं आपको सेफ्टी पिन लगाने की ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी, अगर उस तरीके से आप सेफ्टी पिन लगाएंगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने सेफ्टी पिन लगाई है और इसके अंदर बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली जो प्लीट्स है उसको आपने इस तरीके से टेढ़ा कर देना है और इसके बाद आपने लेनी है सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन लेने के बाद आपने जो ऊपर वाली और नीचे वाली जो प्लीट्स हैं उसके ऊपर आपने सेफ्टी पिन को लगा देना है और इसके बाद आप सेफ्टी पिन को सीधा कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आप सेफ्टी पिन लगाएंगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने सेफ्टी पिन लगाई है और दूसरा, आपके कपड़े के ऊपर बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी प्लीट्स बनाएं अपनी और उसके ऊपर सेफ्टी पिन लगाएं तो इस ट्रिक को एक बार ज़रूर फॉलो करें। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के रंगीला के पेंट की डिब्बियों को लेके। अक्सर क्या होता है, बच्चे जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो जब इसके अंदर से पेंट खत्म हो जाते हैं तो वो इनको फेंक देते हैं।
तो इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ है कि आप जब इनके पेंट्स ख़त्म हो जाएं तो आप क्या करें, इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लें और इसके बाद आप इसके अंदर अपने कुछ भी सामान को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने ग्लिटर्स होते हैं वो इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। ये देखिए मैंने ग्लिटर्स इसमें डाल रखे हैं। इस तरीके से आप ग्लिटर्स इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप छोटी छोटी अपनी जो बिंदियाँ होती हैं वो डाल के रख सकते हैं। सीक्वेंस जो होते हैं आप वो उनको अंदर डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये तो हुआ इसका एक इस्तेमाल। इसका मैं दूसरा इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि इसका आप सेकंड तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके जो ये कवर हैं इसके ऊपर हम पहले थोड़ी थोड़ी सी जो है डबल साइडेड टेप लगा देंगे। अब ये देखिए मैंने डबल साइडेड टेप जो है इसके बैक साइड पे इस तरीके से चिपका दी है। अब इसको आप कहीं भी जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पर आप इसको चिपका दें। ये आपका एक तरीके का मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। एज ए ब्रश स्टैंड भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अपनी ज्वेलरी को भी आप इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं और अपनी कीज वगैरह को भी आप इसके ऊपर हैंग करके रख सकते हैं। अपनी छोटी छोटी रिंग्स जो होती हैं उनको भी आप इनके ऊपर हैंग करके रख सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया, जिनको की हम बेकार कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के एक्सपायरी मेडिसिन को लेके, जिससे रिलेटेड मैं आपके साथ टिप शेयर करती रहती हूँ। आज मैं इससे रिलेटेड आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। चलिए इसके लिए क्या करना है। इसके लिए पहले आपने बना लेनी है चाय। चलिए फ्रेंड्स, अब इस चाय को हम अपनी एक कटोरी में छान लेंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है हमें, अब हमें लेनी है कोई भी पैरासीटामोल की टैबलेट जो कि हमारे घर में एक्सपायरी पड़ी होती है। अगर आपके पास एक्सपायरी नहीं है आप फ्रेश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर इस पैरासीटामोल गोली को डाल देंगे। क्योंकि ये गर्म है तो पैरासीटामोल अच्छी तरीके से इसके अंदर घुल जाएगी, और अगर आपकी नहीं घुलती है तो आप थोड़ी देर के लिए वेट कर ले। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से लेनी है हमें कॉटन की बॉल्स, और इसके अंदर हम कॉटन की बॉल्स को डिप कर लेंगे। चलिए इसका इस्तेमाल कहाँ करना है ये भी मैं दिखाती हूँ। दोस्तों, जब भी हम रात के समय पे लाइट बंद कर देते हैं तो आपने देखा होगा कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़े हमारे गैस के ऊपर, हमारी गैस स्लैब के नीचे सब जगह आने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे खाने को इन्फेक्टेड कर देते हैं। वो खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो आपने क्या करना है, ये जो हमने बॉल्स बनाई हैं इस बॉल्स को आपने गैस के ऊपर, गैस के नीचे, जहां भी आपके कॉकरोचेस आते हैं वहां पर आपने इस बॉल्स को रख देना है। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो कैफीन इसके अंदर है, क्योंकि चाय के अंदर कैफीन होती है। कैफीन के कारण जो है कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस अट्रैक्ट होंगे, और ये मीठी भी है क्योंकि हमने इसमें शुगर भी डाली है चाय में, तो उससे ये अट्रैक्ट होकर इसको खाएंगे और पैरासीटामोल के कारण वो खाकर मर जाएंगे, और धीरे धीरे इस तरीके से आपके घर से कॉकरोच और कीड़े मकोड़े का खात्मा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है ऊनी कपड़ों को लेके, चाहे वो शॉल हो, स्वेटर हो, जैकेट हो, कोई भी कपड़ा हो। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है जब भी हम इन वुलन्स कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो इनके अंदर रुआं आ जाता है, जैकेट्स की चेन खराब हो जाती है और ये अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होते हैं। लेकिन जो मैं आज आपके साथ टिप शेयर करूंगी उसकी मदद से अगर आप वुलन कपड़े वॉशिंग मशीन में धोएंगे तो ना तो इनका रंग खराब होगा, ना ही रुआं आएगा, और ना ही आपकी चेन खराब होगी, और कपड़े एकदम नए जैसे साफ होंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है कोई भी कपड़ा। मैंने यहाँ पर लिया है एक दुपट्टा। अब हमें क्या करना है, दुपट्टे को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसके जो दोनों खुले हुए एंड्स हैं इनके ऊपर आप चाहे तो सेफ्टी पिन लगा लीजिए, चाहे आप इनके ऊपर गिठा लगा लीजिए। ये देखिए मैंने इसके जो दोनों खुले एंड थे इनके ऊपर मैंने गिठा लगा लिया है। अब ये हमारा एक झोला सा बनकर तैयार है जो कि ऊपर से खुला है, क्योंकि जब हमने इसको डबल फोल्ड किया था तो नीचे से ये बंद था। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमें कपड़े धोने हैं, ये देखिए मेरे पास ये जो कपड़े हैं जो मैंने इनको धोना है, इसमें कुछ स्वेटर्स हैं, मेरे पास इतने ही हैं, मैं इतना ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा कपड़े धोने हैं तो आप कपड़े का जो है बड़े कपड़े का इस्तेमाल करें। अब ये जो मैंने दुपट्टा लिया है, अब आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने जो दुपट्टा लेना है या तो वाइट कलर का लेना है, या आपने इस तरीके का दुपट्टा लेना है या कपड़ा लेना है कि जिसका कलर ना निकलता हो, क्योंकि अगर कलर निकलेगा तो वो भी आपके कपड़ों के ऊपर लगेगा। और आपका कपड़ा जो है वो हल्का होना चाहिए, अगर जितना भारी होगा उससे आपके कपड़ों का वेट और भी ज़्यादा भारी हो जाएगा। अभी देखिए हमारी पोटली बनकर तैयार हो गई है। अब आपने जो भी कपड़े धोने हैं आपने इस पोटली के अंदर डाल देने हैं, और इसका जो ऊपर वाला मुंह खुला हुआ है इसको आपने अच्छी तरीके से गिठा लगा देनी है। आपने 2 गिठा लगानी है और अच्छी तरीके से टाइट लगानी है ताकि ये खुले ना।
अब हम चलते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। ये देखिए मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर पानी भर लिया है। आपने पानी उतना लेना है जितने आपके कपड़ों की क्वांटिटी है। उसके बाद मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ ईजी। आप जो भी कपड़े धोने के लिए पाउडर या लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं वो आपने डाल देना है, और डालने के बाद आपने मशीन को चला देना है और इसका टाइमर सेट कर लेना है। पहले आपने इसको इसी तरीके से चलाना है ताकि आपका जो लिक्विड या वॉशिंग पाउडर है अच्छी तरीके से पानी में घुल जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पोटली है वो आपने वॉशिंग मशीन में डाल देनी है और अपनी वॉशिंग मशीन को चला देना है। अब ये देखिए मेरे 15 मिनट का टाइम सेट किया था और 15 मिनट हो चुके हैं, मेरे कपड़े जो हैं धुल चुके हैं। अब चाहे तो आप इसमें से निकाल कर डायरेक्ट पानी में से वॉश करके सूखने डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसको ड्रायर में डालकर, जैसे ड्रायर में डालकर पानी चलाकर भी इसको वॉश कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने इसको ड्रायर में डाल दिया है इसी तरीके से ही, और अब मैं पानी चलाकर इनको वॉश कर लूँगी। और इनको वॉश करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि मेरे कपड़े कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हुए हैं, बिना किसी रुआं और बिना कोई चेन टूटे हुए। ये देखिए मैंने कपड़े धो के सुखा लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे कपड़े कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हुए हैं, ना इनकी चेन ख़राब हुई है और ना ही इनका कोई रंग ख़राब हुआ है और ना ही कोई रुआं आया है। इस तरीके से इस ट्रिक से आप कपड़े धोकर अपना टाइम और अपने पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।